देखिए, जब रेफर की मांग की रेफर नहीं हो, एक कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसका इलाज संभव ना हो, आप आगे आओ ना, ऐसी कोई सारे पत्रकार आ रहे हैं और मरीज की जान बचानी बहुत जरूरी है। ऐसा तो हो नहीं सकता मरीज की चाहे जान चली जाए। सरकार के लिए, नायब सैनी जी के लिए, मोदी जी के लिए, हम सब के लिए, सतीश जी के लिए, मंत्री जी सबसे कीमती है मरीज की जान। मंत्री जी और वो जैसे भी उसकी जान बच सकती है उसको बचाने का पूरी तरह से प्रयास। वैसे बेहतर है नहीं, जैसे तैसे चल रही है, परंतु कुछ लोग पतीले लगाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो कुछ दलाल कहिए या फिर बिचौलिया कहिए, जो उनको यहाँ के भंवर में फंसा देते हैं प्राइवेट अस्पतालों में। अभी हाल में एक मामला सामने आया था परसों, हमारे मामला कुछ भी नहीं था। तो आपके जो भी शिकायतें हैं आप दीजिए, निश्चित तौर पर अगर कोई कोताही करेगा अपने फर्ज में, अपने काम में, निश्चित तौर पर सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर, लगातार ये जो जंग चल रही थी ट्रॉमा सेंटर, क्या ट्रॉमा सेंटर पर भी कोई काम होगा? निश्चित तौर पर वो मांग भी है, उस पर भी विचार चल रहा है। निश्चित तौर पे फरीदाबाद को ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है, तो उसको हम लगातार उसकी मांग को उठा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो भी निश्चित तौर पर पूरा होगा। सर, क्या कुछ टाइम पीरियड रहने वाला है? टाइम पीरियड तो आपकी मांग है। काफी जो है ज्ञापन भी कई जगह पर दे चुके हैं सतीश चौबे, लगातार चाहे धूप है चाहे बारिश है, इसी जगह बैठे रहे। बीके को अभी 200 बेड का हॉस्पिटल और मंजूर हुआ है, मालूम है ना आपको? नहीं, अब उसको बनाना शुरू होगा। तो सरकार अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश के फरीदाबाद के लोगों को मिले, उसके लिए लगातार काम कर रही है। गरीब लोगों का 5 लाख तक का इलाज 60 करोड़ लोगों का इस देश में मुफ्त में हो रहा है। इस देश में लोगों को दवाइयाँ आज बहुत सस्ती दर पे जनऔषधि केंद्रों पे मिल रही हैं। तो आप घुटने का ऑपरेशन हो, हार्ट का स्टेंट का ऑपरेशन हो, वो सब सस्ते किए हैं। तो मोदी सरकार, नायब सैनी जी की सरकार लगातार गरीब आदमी इलाज के अभाव में उसके जीवन को कोई खतरा ना हो, उसके लिए लगातार मोदी सरकार और नायब सैनी की सरकार काम कर रही है। देख सकते हैं दोस्तों, मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पर किया जा रहा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आज 293 दिन हो गए जी, मंत्री जी आज आ ही गए हैं, जूस भी पिला दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और कृष्णपाल गुर्जर जी माननीय केंद्रीय मंत्री, इन्होंने पर्दों के पीछे से भी बहुत सपोर्ट किया, हमारे समर्थन दिया। ट्रॉमा सेंटर की मांग की उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में एक वादा भी किया था कि शहर को ट्रॉमा सेंटर देंगे, जरूरत है। हमारे विधायक जी ने भी सदन के अंदर 2 बार उठाया, मुख्यमंत्री जी आए तब भी अपनी बात रखी, मेयर साहिबा ने भी रखी, डिप्टी स्पीकर ऑफ हरियाणा डॉक्टर किशन मिड्डा जी ने भी रखी, और सरकार ने 70% हमारी मांगों के ऊपर काम शुरू भी किया। हमारी सबसे पहले बात ये थी माननीय केंद्रीय मंत्री की तरफ से, जब हमें पहले ऑफर आया था कि आपकी सारी मांगें जो है सरकार स्वीकार कर रही है, हमने एक ही बात कही थी, जिस दिन आप नींव रखेंगे उस दिन हम धरना समाप्त करेंगे, और वो दिन आज आ गया है। नींव पीछे आप देखें काम शुरू हो चुका है। 200 बेड का मातृ शिशु का हो गया, नई इमरजेंसी बनने का वर्कलोड हो गया, जो आपकी मोर्चरी थी उसका रेनोवेशन का काम शुरू हो गया, छायसा मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का सीसीयू का काम शुरू हो गया, और जो आपका बल्लभगढ़ में एम्स की जो रेफरल यूनिट है उसमें 50 बेड के वार्ड की व्यवस्था शुरू हो गई है, उसमें भी काम शुरू हो गया है। 4 CHC नई उसको अपग्रेड किया जा रहा है, 10 बेड का ट्रोमा केयर यहाँ सैंक्शन हुआ है। उसके बाद हमने एक मांग रखी थी कि 10 बेड के ट्रोमा केयर से 26 लाख की आबादी को हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद मंत्री जी ने भी जो हमने अनुरोध किया कि छायसा मेडिकल कॉलेज, हमारे पास 460 बेड का अस्पताल है, 50 वेंटिलेटर है, 360 बेड पे ऑक्सीजन है, तो वहाँ हम ट्रॉमा फैसिलिटी दे सकते हैं। उसमें जो सरकार की एक पॉलिसी है दूरी की, वो भी उसके आड़े नहीं आती, क्योंकि 58 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो मंत्री जी ने पिछली बैठक में भी बोला था कि हाँ, ट्रॉमा फैसिलिटी डेवलप की जाए धीरे धीरे। उसको देखिए, जादू की छड़ी नहीं है, ये हम भी जानते हैं, समय लगता है हर चीज़ के अंदर। हम पहली जो समाधान की एक सीढ़ी होती है, समस्या को स्वीकार करना, उसको समझना, वो सरकार ने स्वीकार भी की कि हम इसको समझे भी हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है। इसके लिए हम सरकार का, नायब सिंह सैनी जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का, अपने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, विधायकों का, सभी का धन्यवाद करते हैं। सतीश जी, आपने कहा था धरना समाप्त हो गया, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। देखिए, संघर्ष तो जीवन का एक हिस्सा है, वो हमेशा जारी रहता है। जो हमारी कुछ डिमांड्स रह गई हैं उसके लिए हम सरकार से पत्राचार भी करते रहेंगे, अपने मंत्री विधायकों के थ्रू सदन में उठवाते भी रहेंगे। और जब तक देखिए रेफर मुक्त
मैं आपको पहले बता दूं, रेफर मुक्त बीके कभी नहीं था, रेफर मुक्त फरीदाबाद था। हम यही कह रहे हैं कुछ फैसिलिटी यहाँ डेवलप हो जाए, कुछ छायसा में डेवलप हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए हमारे जो पीछे मैं बता दूं, मंत्री जी ने ही एसडीएम साहब को भेजा था भूख हड़ताल करवाने। सुन लीजिए पहले, आप एक बात खत्म होने दूसरी तब करें। यहाँ से रेगुलर फीडर बस सर्विस छायसा के लिए शुरू करने की बात हुई थी, वो भी जल्द शुरू हो जाएगी। जैसे हमने बोला था कि वहाँ पे ओटी फंक्शनल नहीं है, नेक्स्ट मंथ से आपको वहाँ आंखों के ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं, डिलीवरी हट्स वहाँ पे शुरू होने वाला है। और जो डॉक्टर्स की कमी है उस पर सरकार काम कर रही है। पहले वहाँ पे 85 डॉक्टर के पद थे, सिर्फ 35 भरे हुए थे। अब दोबारा हमने आरटी लगाई, उसमें बढ़ के 50 के करीब पद आए हैं डॉक्टर्स के। सरकार काम कर रही है इन चीजों पर, और आप सभी का धन्यवाद कि आपने, देखिए पत्रकार और सामाजिक जो सोशल एक्टिविस्ट है उनका एक ही काम होता है कि जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए, सरकार का ध्यान आकर्षित करे उसकी तरफ, और सरकार का दायित्व तो उस पर काम करे। ये दोनों चैन है, विरोध कहीं नहीं किसी भी प्रकार से कभी ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। 293 दिन का संघर्ष क्या आपको लगता है पूरा हो गया? क्या आप संघर्ष से सहमत हैं? जो आज आपको यहाँ पे जूस पिलाया गया, आपको लगता है कि 293 दिन का जो संघर्ष आपने शुरू किया था वो सही बैठा और पूरा हो गया? पूरा तो मैंने अभी बोला नहीं, अभी भी ये बोला संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है। आज 200 बेड का यहाँ बन रहा है, 26 लाख की आबादी है, और भी सरकार जो डेवलप कर रही है चीजें जनसंख्या के अनुसार, वो उनकी कमी भी हो सकती है, उसके लिए फिर दोबारा संघर्ष रहेगा, तो चलता रहेगा। ये सरकार पर कोई विधायक कोई मंत्री नहीं पहुंचता है, लेकिन आज जो है मंत्री जी आपके बीच पहुंचे, विधायक जी पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके सामने पहले ही का हम सरकार का सभी का धन्यवाद करते हैं, उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने सदन तक और चैनलों से भी बात पहुंचाई, पर्दे के पीछे से अधिकारियों ने, सभी ने हमारा सपोर्ट कहीं ना कहीं आज स्पेशल दिन भी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस भी है, और उसी को लेकर के आज शायद मंत्री जी भी आज आपके यहाँ पे धरने पे पहुंच चुके हैं। देखिए सरकार ने सेवा पखवाड़ा शुरू किया है, और बिल्कुल चाहते हैं सब मिलजुल के फरीदाबाद के पूरे भारत की जो बिगड़ी हुई चीजें हैं उनको सुधारें, सब मिलजुल के काम करें। जनता और सरकार एक दूसरे के पूरक होते हैं, सरकार चाहे बदलना और जनता ना चाहे तब भी नहीं होगा, जनता चाहे सरकार ना करे तब भी नहीं होगा। हमें मिलजुल के इन चीजों को समाधान करना। अब आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, जो काम शुरू हुआ, जो हमसे शुरू से कहा था, नींव रखी जाएगी, उसके बाद जो हम धरने को समापन की तरफ ले जाएंगे। और भाई साहब आपने जवाब नहीं दिया, आप चलिए भटक गए हैं। अभी ट्रॉमा सेंटर सुन लीजिए, नहीं मैं सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे नहीं मैं अभी और बता रहा हूँ, अरे सुनो एक 293 दिन से जो 293 चल रहा था उसका समापन। आप जो ट्रॉमा सेंटर की बात कह रहे हैं, ईएसआई के साथ टाई अप किया गया, 500 करोड़ रुपए ईएसआई को सैंक्शन हुआ। हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी यूनिट ईएसआई बना रही है, जिसमें 200 बेड ट्रॉमा सेंटर के लिए होंगे, 100 बेड आम आदमी के लिए, जो हमें जानकारी मिली, और 100 बेड बीमा धारकों के लिए होंगे, तो उस पर भी काम चल रहा है। और सुन लीजिए, छायसा में एक्सीडेंट के जो ट्रॉमा सेंटर में है वो उनका इलाज होगा, जो छत से गिर गया, जल गया, फूक गया, उनका कहाँ? नहीं, वो तो ऐसा नहीं हो पाएगा, पीछे गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए यहाँ ट्रॉमा केयर भी बन रहा है, छायसा में ट्रॉमा फैसिलिटी शुरू हो रही है, और बाकी संघर्ष तो जारी रहेगा, और सरकार का ऐसी साथ मिलता रहेगा, और ये सब होगा।